मिला टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। सऊदी अरब के एक शहरी ने अफ़्व दरगुज़र की, रहम की एक अनोखी मिसाल कायम की है और दुनिया भर में अब इसकी चर्चा हो रही है, इस पर बहस हो रही है। एक और ख़बर सऊदी अरब के हवाले से सामने आई है कि फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप को सऊदी अरब के परचम के एहतराम में अपना प्रोटोकॉल तब्दील करना पड़ा और सऊदी अरब ने फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप को मजबूर कर दिया कि वो उसके झंडे का कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का एहतमाम करे। इस वीडियो में इन दोनों ख़बरों के बारे में तफसील आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, मिल्ला टाइम्स का काम अगर आपको पसंद आता है तो हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। यहाँ एक QR कोड मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। मिल्ला टाइम्स की वेबसाइट खुलेगी जहाँ मेंबरशिप का प्लान मौजूद है। 99 रुपये का, 299 का, 499 का, कोई भी एक प्लान ले लीजिए। और ये सिर्फ मिल्ला टाइम्स की अपील नहीं है, बल्कि जितने मीडिया हाउसेज हैं, डिजिटल आउटलेट हैं, वो सभी अपने सर्वाइवर के लिए अपील करते हैं। वरना आज के दौर में एक आज़ाद मीडिया हाउस चलाना और मजलूमों की आवाज़ उठाना आसान नहीं है। और आइए बात करते हैं दोनों खबरों के बारे में। सबसे पहले बताते हैं क़िसास के बारे में। सऊदी अरब में साल 2019 में कत्ल का एक वाक़या पेश आता है। एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया। मामला पहुंचा अदालत में और अदालत ने 6 साल तक सुनवाई करने के बाद, तफ्तीश के बाद ये फैसला सुनाया कि ये अमदन कत्ल हुआ, जानबूझकर कत्ल हुआ और इस कत्ल में क़िसास वाजिब है। यानी जो कातिल है, जिसने मर्डर किया है, उसको कत्ल किया जाएगा, इल्ला ये कि मकतूल की फैमिली उसको माफ़ कर दे या दियत के लिए वो तैयार हो जाए। मामला क्या है उसे तफसील से समझे। फरवरी 2019 का मामला है। जद्दा के अलहमदानिया इलाके में आपस में लड़ाई हो जाती है। एक तरफ अहमद अल करीरी थे और दूसरी तरफ आइज़ अल कहतानी थे। अब लड़ाई होती है और लड़ाई के दौरान आइज़ अल कहतानी ने अहमद अल करीरी को जान से मार दिया। उसके बाद मामला पहुंचा सऊदी अरब की अदालत में और तकरीबन 6 साल तक अदालत में इस केस की सुनवाई होती रही। आइज़ अल कहतानी ने, उनके वकील ने अपनी तरफ से दलील दी कि हमने जानबूझकर नहीं मारा है, धोखे से, गलती से मौत हो गई है और इस वजह से क़िसास की सज़ा इसमें नहीं हो सकती है। दूसरी तरफ अहमद अल करीरी के वालिद और उनके वकील लगातार अदालत में ये दलील दे रहे थे, सबूत पेश कर रहे थे कि आइज़ अल कहतानी ने उनके बेटे को जानबूझकर मारा है और इसमें क़िसास की ही सज़ा होनी चाहिए। सऊदी अरब की अदालत ने गवाहों के बयानात के लिए केस की मुकम्मल इंक्वायरी की, तफ्तीश की और उसके बाद अदालत इस नतीजे तक पहुंचती है कि ये अमदन कत्ल है, यानी जानबूझकर कत्ल किया गया। और इस्लामी कानून के मुताबिक अगर किसी का कत्ल जानबूझकर किया जाता है तो कातिल को क़िसास की सज़ा दी जाती है, यानी उसका भी बदले में कत्ल होता है। चुनांचे अदालत ने क़िसास की सज़ा सुनाई। जैसे ही अदालत ने फैसला सुना दिया कि कातिल आइज़ अल कहतानी को कत्ल किया जाएगा, क़िसास के तौर पर आइज़ अल कहतानी और उसकी फैमिली ने मकतूल के अहले खाना से कहा कि आप हमें माफ़ कर दीजिए, दियत ले लीजिए, कत्ल मत कीजिए। आइज़ अल कहतानी की वालदा ने रहम की अपील की और मकतूल के वालिद हमीद अल करीरी से कहा कि मेरे पास एक बेटा है, उसी के सहारे मेरा घर चल रहा है। मैं मानती हूँ, जानती हूँ मेरे बेटे ने गलती की है, अदालत से उसको सज़ा भी मिल चुकी है, अब आप माफ़ कर दीजिए, दियत की रकम ले लीजिए। दूसरी तरफ अहमद अल करीरी के वालिद हमीद अल करीरी ने कहा कि मेरे बेटे की जान की कीमत से बढ़कर कुछ और नहीं हो सकती। मेरे बेटे की जान की कीमत जान हो सकती है, पैसा नहीं हो सकता, कुछ और चीज़ नहीं हो सकती है। और उन्होंने शुरू में माफ़ करने से इनकार किया। उधर कातिल की वालदा लगातार माफ़ी की अपील करती रही, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। और उसके बाद जब कातिल की सज़ा का वक्त तय हो चुका था, उसको कत्ल किया जाना था, उससे कुछ ही देर पहले आइज़ अल कहतानी के घर पहुँचते हैं मकतूल अहमद के वालिद हमीद अल करीरी और उनकी वालदा से मुलाकात करके कहते हैं, मैंने आपके बेटे को माफ़ कर दिया है। मैंने सुना कि आपके पास सिर्फ एक बेटा है और इस बेटे के कत्ल के बाद आप बेसहारा हो जाती, कोई और आपका मददगार नहीं होता, इसलिए मैंने माफ़ कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि दियत के नाम पर मुझे कोई रकम नहीं चाहिए और हमीद अल करीरी ने 1 रुपया भी नहीं लिया दियत के तौर पर, मुकम्मल तौर पर माफ़ कर दिया और आइज़ अल कहतानी की जान बच जाती है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेज़ी से वायरल हो रही है दुनिया भर में, जिसमें देखा जा रहा है हमीद
घर में बैठे हैं, क्योंकि हमीद खुद कातिल के घर जाते हैं, उसकी वालदा को बताते हैं और फिर माफ़ कर देते हैं और उनकी वालदा शुक्रिया अदा करती है और ये वीडियो वायरल हो रही है। इस्लाम में कानून यह है, दस्तूर यह है कि अगर किसी ने किसी का कत्ल कर दिया और कातिल ने जानबूझकर कत्ल किया है तो फिर उसे कत्ल किया जाएगा, इसी को क़िसास कहा जाता है। और अगर जो मकतूल है वो अपने रिश्तेदार के बदले में क़िसास नहीं चाहता तो दूसरी सूरत यह है कि वो दियत ले ले, या तीसरी सूरत यह है कि मुकम्मल तौर पर माफ़ कर दे। उसका आप तफसील से समझिए। इस्लाम में ज़ाब्ता यह है कि जो कत्ल होगा तो कत्ल की दो नौयत होगी, या तो कत्ल जानबूझकर हुआ होगा या धोखे से हुआ होगा। अगर जैद ने हामिद को जान से मार दिया जानबूझकर, कोई गलती नहीं, कोई मिस्टेक नहीं, किसी तरह की कोई और वजह नहीं, उसके बाद जब अदालत में केस जाएगा और अदालत में बात साबित हो जाएगी कि जैद ने हामिद को जानबूझकर मारा है तो अदालत फैसला सुनाएगी कि बदले में जैद को भी कत्ल किया जाएगा, यही क़िसास है। दूसरा ऑप्शन हामिद की फैमिली के पास यह है कि वो जैद को कत्ल ना करके दियत के तौर पर रकम ले ले, और अगर वो दियत की रकम हामिद की फैमिली ले लेती है तो फिर जैद बच जाएगा और दियत की रकम जैद को देनी पड़ेगी। तीसरी सूरत यह है कि हामिद की फैमिली मुकम्मल तौर पर जैद को माफ़ कर दे और दियत की रकम भी ना ले। यही तीन ऑप्शन है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। और अगर जैद ने हामिद को कत्ल किया लेकिन यह कत्ल धोखे में हो गया, मिसाल के तौर पर वो शिकार कर रहा था, एक जानवर का शिकार कर रहा था, उसने जानवर को तीर मारा, गोली मारी और वहाँ पर एक आदमी खड़ा था, उसको गोली लग गई, उसकी मौत हो गई, तो ये कत्ल ख़ता कहलाता है कि गलती से कत्ल हो गया। तो यहाँ पर अदालत क़िसास का फ़ैसला नहीं करेगी बल्कि कातिल को दियत अदा करना होगा मकतूल को। सऊदी अरब में जो अभी दियत की रकम दी जाती है मकतूल की फैमिली को, कत्ल अमद में 4 लाख रियाल और कत्ल ख़ता में दियत की रकम होती है 3 लाख रियाल, और इंडियन करेंसी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि रकम कितनी बड़ी हो जाती है। अब आइए आपको बताते हैं दूसरी खबर। सऊदी अरब भी फीफा वर्ल्ड कप खेल रहा है और फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी इस वक्त दुनिया के 3 देश कर रहे हैं। अब सऊदी अरब का एक मैच था फीफा वर्ल्ड कप में यूरुग्वे के साथ, और ये मैच हो रहा था फ्लोरिडा में, जो अमेरिका का मशहूर शहर है। अब जब मैच होता है तो फीफा का प्रोटोकॉल यह है कि दोनों टीम के झंडे को स्टेडियम में ग्राउंड पर रखा जाता है। आपने वीडियो में इसे देखा होगा। चुनांचे प्रोटोकॉल के मुताबिक यूरुग्वे और सऊदी अरब के परचम को भी ज़मीन पर रखा जाना था, लेकिन सऊदी अरब की हुकूमत ने, इंतज़ामिया ने, फीफा की जो इंतज़ामिया है उनसे मुतालबा किया और कहा सऊदी अरब का जो झंडा है, जो फ्लैग है, वो आम देशों जैसा झंडा नहीं है, बल्कि हमारे झंडे पर हमारा कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। और इस कलमा वाले झंडे को ज़मीन पर रखना सिर्फ झंडे की तौहीन नहीं है बल्कि हमारे कलमे तय्यबा की तौहीन है, जो हद फासिल है कुफ्र और इस्लाम के दरमियान। इसलिए हमारी अपील यह है कि आप हमारे झंडे को ज़मीन पर मत रखें, उससे हमारे कलमे तय्यबा की तौहीन होगी। फीफा ने सऊदी अरब के इस मुतालबा को तस्लीम कर लिया जब यूरुग्वे और सऊदी अरब के दरमियान मैच हुआ और दोनों देशों के झंडे को ज़मीन पर रखा जाना था, तो फीफा की इंतज़ामिया ने सऊदी अरब के झंडे को, परचम को ज़मीन से ऊपर उठा दिया और बैलेंस बनाने के लिए इस तरह दिखाया गया कि यूरुग्वे का जो फ्लैग झंडा है उसको भी उठाकर रखा गया है। आप विजुअल स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको साफ नजर आ रहा होगा कि सऊदी अरब का जो परचम है वो स्टेडियम के ग्राउंड पर नहीं है बल्कि काफ़ी उठा हुआ है, और ये सऊदी अरब के झंडे के एहतराम में है। और बैलेंस बनाने के लिए यूरुग्वे के झंडे को भी ऊपर रखा गया। फीफा ने अपने प्रोटोकॉल को तब्दील किया है और दुनिया भर में इस फैसले की सिताइश हो रही है। ये जो फीफा वर्ल्ड कप का मैच था, इस मैच का रिजल्ट क्या रहा, नतीजा क्या रहा, सऊदी अरब को जीत मिली या नहीं मिली, इस पर लोगों की नज़र नहीं थी, न इस पर खबर बनी, बल्कि फीफा ने अपने प्रोटोकॉल को, अपने उसूल को तोड़ दिया। सऊदी अरब के परचम के एहतराम में ये दुनिया भर में मौज़ूए खबर बनी रही। तमाम अखबारात ने इसी को शाये किया। वैसे मैच का जो रिज़ल्ट आया है वो ये कि दोनों ने बराबर गोल किया, न तो सऊदी अरब को जीत मिली न यूरुग्वे को जीत मिली। पिछली वीडियो में फीफा वर्ल्ड कप के बारे में मैंने बताया था कि फीफा वर्ल्ड कप की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है जब 13 मुस्लिम ममालिक खेल रहे हैं,
यानी 13 मुस्लिम ममालिक ने इस मरतबा फीफा वर्ल्ड कप को क्वालिफाई किया है। अरब के कई ममालिक हैं, उसके अलावा दूसरे इलाके के भी मुस्लिम ममालिक फीफा वर्ल्ड कप को खेल रहे हैं और 48 टीमें इस मरतबा फीफा वर्ल्ड कप में खेल रही है। 3 देश मिलकर फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर रहे हैं। हमारी पिछली वीडियो ज़रूर देख लीजिए ताकि फीफा के बारे में आपको मुकम्मल जानकारी मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। एक मरतबा फिर गुजारिश है, मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।